अब हमको क्या मिलेगा? आज हमको समाज के लोग क्या देगा, हमको कोई पता नहीं है। अब मैं इन बच्चों को कैसे करूँगी, क्या पालन करूँ? मेरे ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। एक तो परिवार को पालने का जिम्मेवारी है, दूसरा समाज। बुधवार 7 जनवरी को पाढ़ाराजा सोमा मुंडा को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पाढ़ाराजा सोमा मुंडा समाज के एक बड़े अगुवा थे, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। शाम को अपनी पत्नी के साथ जब बाइक से लौट रहे थे तब 2 बाइक सवार अपराधकर्मियों ने उन्हें अपने गोली का निशाना बनाया। उनके मृत्यु से पूरे खूंटी जिला में भारी आक्रोश है। आदिवासी समाज ने बंद बुलाया है और इसी को लेकर खूंटार चौक को जाम कर दिया गया है। हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर नारे लगाए जा रहे हैं, भारी आक्रोश और खूंटी बंद का आह्वान किया गया है। इस रास्ते से आने जाने वाले तमाम वाहनों की गतिविधियां लगभग थम सी गई हैं। वैकल्पिक मार्ग से लोग आ जा रहे हैं। जल जंगल जमीन हमारा है, जल जंगल जमीन हमारा है। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। हत्यारों को जल्दी गिरफ्तार करना होगा। तीर एक कमान, आदिवासी एक कमान। जल जंगल जमीन हमारा है, जल जंगल जमीन हमारा है। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। सोमा मुंडा अमर रहे, सोमा मुंडा अमर रहे, सोमा मुंडा अमर रहे। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। जल जंगल जमीन हमारा है, जल जंगल जमीन हमारा है। उसको सरकारें जो वही कर रहे हैं। मार्शल बालाजी, कल जो है कि पाढ़ाराजा सोमा मुंडा जी के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, किस तरह से देख रहे हैं? और आज जो चौक चौराहों पर जाम किया गया है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, स्वर्गीय एनी होरो के चेला थे और इन लोग जल जंगल ज़मीन के लिए इन लोग झारखंड में एक संगठन बनाए थे, झारखंड पार्टी, और उससे निकले हुए ये जल जंगल ज़मीन आज तक वो करते रहे। तो हम लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं कि एक बचाने वाला और लूटने वाला इसकी हत्या कर देती है, जैसा हमको आभास होता है। जल जंगल बचाने के लिए आवाज़ उठाना झारखंड में अब दुर्भाग्य सा महसूस हो रहा है। तो आज हम लोग मरमत हैं इसके हत्या हो जाने से। आदिवासी समाज, मूलवासी असुरक्षित हम लोग महसूस कर रहे हैं। हम लोग की चूल्हा आज नहीं जल रही है, सबके आंख में आंसू है, पूछने वाला कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि सूबे के प्रशासन, मुखिया और सूबे के मुखिया, सरकार विशेष इस पर ध्यान दे कि आम जन जब घर से निकलता है शाम को लौटेगा कि नहीं लौटेगा, ऐसा परिस्थिति हम लोग महसूस कर रहे हैं। तो ये कल को लगता है कि हम लोग की पारी आ जाएगी, ऐसा हम लोग को महसूस होता है। को ये पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए इन लोग को मुस्तैदी से आना चाहिए।
आदिवासी समाज, वनवासी समाज। सरकार से क्या मांग है, यहाँ के प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से 24 घंटा के अंदर अविलंब गिरफ्तार करिए आप, ताकि ये इनका मंसूबे जो है कि बढ़ता हुआ दिख रहा है। आए दिन हत्या हो रही है खूंटी में, कोई देखने वाला नहीं है, तो इस पर अंकुश आना चाहिए ना। ये कौन देखेगा? जो सूबे के उसी को हम सवाल करेंगे ना, प्रशासन को सवाल करेंगे, सूबे के सरकार को सवाल करेंगे। ये बंद होना चाहिए। विकास की राह पर आप आगे बढ़िए, समर्थन हम करेंगे, और ये हत्या होते रहेगी इसका हम लोग कतई समर्थन नहीं करेंगे। पाढ़ा राजा सोमा मुंडा जी बहुत लोकप्रिय थे, सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और केवल खूंटी के सीमा तक वो सीमित नहीं थे, उनके कदम बाहर भी जाते थे। हमेशा हक, अधिकार, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते थे। ऐसे लोकप्रिय व्यक्ति को कल शाम, कह लीजिए कि साल का आगाज़ भी नहीं हुआ कि अंजाम बड़ी खतरनाक हो गया। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो सोमा मुंडा जी झारखंड आंदोलन से लेकर एनईओ के साथ थे, उसके बाद हम लोग का ये CNT एक्ट आंदोलन में भी रघुवर दास संशोधन कर रहा था, अब्राहम मुंडू का जो गोली लगा था, इस तरह से तमाम जल जंगल ज़मीन के लिए उन्होंने लगातार जीवन भर संघर्ष किया। शिक्षा के लिए भी उन्होंने अपने जो है काम किया, और जैसा ये व्यक्ति थे उस हिसाब में कहीं भी किसी से कोई दुश्मनी था ऐसा नहीं लगता है। लेकिन आज निश्चित रूप से अबुआ दिसुम अबुआ राज में विधि व्यवस्था इतना खराब हो गया है कि आदमी, हर व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, और किसी भी राज्य के मुखिया का ये दायित्व होना चाहिए कि पहला जो है हर लोग अपने को सुरक्षित महसूस करे। लेकिन आज जमीन माफिया जो है, बालू माफिया, गिट्टी माफिया, जंगल माफिया जो है सरकार के संरक्षण में फल फूल रहे हैं, और जो सामाजिक लोग हैं जो जल जंगल जमीन की रक्षा की बात कर रहे हैं, वो तमाम लोगों की आज हत्या हो रही है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से ये मांग करेंगे कि भाई आप पहले विधि व्यवस्था ठीक करिए, सबको सुरक्षित करिए, और जो सामाजिक लोगों की हत्या हो रही है इसको आप रोकिए, नहीं तो आने वाला दिन जो है झारखंड बहुत गलत दिशा में चलेगा। और उस दहशत से बाहर निकला तो चौक चौराहों पे लिखा गया कि खिलखिलाता खूंटी। आखिर किसकी नज़र लग गई, कैसे ये फिर से घटना घट गई? देखिए, इसे तो निश्चित तौर पे कहा जाएगा कि ये खूंटी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि वो खूंटी जिसका झारखंड के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है, वहाँ इस तरह का अगर कुकृत्य अपराधी करते हैं तो निश्चित है कि ये खूंटी के जिला प्रशासन के साथ साथ झारखंड सरकार को भी गंभीर होना होगा, और नहीं तो ये जो खूंटी आंदोलन का भूमि कल को पूरे झारखंड में आंदोलन का सूत्रपात करेगा अगर ऐसा दुर्घटना या ऐसा दुर्दांत कृत्य अगर किया जाता है तो। नए साल की शुरुआत होती है, नई संकल्प को लेकर नई उमंग होती है, उत्साह होती है, लेकिन इस नए साल के शुरुआती में ही एक ऐसी दुखद खबर आती है। एक लोकप्रिय आदिवासी अगुआ नेता, समाज के बड़े चेहरे कह लीजिए, पाढ़ा राजा सोमा मुंडा जी की हत्या हो जाती है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ये क्षेत्र के लिए या आदिवासी का या मूलवासी की या सभी जनता के लिए एक लोकप्रिय खूंटी के खूंटा बोली या झारखंड के खूंटा को इस तरह गोली मारकर हत्या करना, ये क्षेत्र के लिए दहशत भी है और हमारे समाज और खूंटी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रशासन से और समस्त जनता से शांतिपूर्ण अपील करता हूं कि हत्यारों को यथाशीघ्र गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी सजा दें। क्या नाम हुआ आपका? विश्राम टोटे। कहाँ के हैं आप? ये खूंटी में रहता है, एडवोकेट है। अच्छा, एडवोकेट हैं आप। तो सोमा मुंडा जी, पाढ़ा राजा की इस तरह से जो घटना हुई है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत ही दुखद समाचार है समस्त झारखंड वासियों के लिए, खासकर आदिवासी समाज के लिए। एक
बहुत ही बड़ी क्षति हुई आदिवासी समाज को, जो हमेशा निरंतर ही समाज के लिए अपना योगदान देते रहे, चाहे जल जंगल जमीन का बोलिए, चाहे सामाजिक कुरीतियों के विरोध में बोलिए, चाहे सरकार की गलत नीतियों के बारे में बोलिए, हमेशा प्रखर रूप से अपना आवाज़ समाज के जागरूक करने के लिए उठाते रहे। तो ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन सरकार से इतने ज़रूर कहेंगे हम कि उनकी जो हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की